हेलो नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के रूल्स जो कि बहुत ही डिबेट में चल रहे थे, उन पे आपत्ति और ऑब्जेक्शन है जो फाइल किए जा रहे थे सवर्ण जाति के द्वारा, तो अब उस केस के अंदर एक बहुत ही नया मोड़ है जो आ चुका है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन रूल्स के स्टे को, उन रूल्स के एग्जीक्यूशन को हाल फिलहाल के लिए स्टे है जो कर दिया है। आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बैक टू बैक 3 पिटीशन मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान, इनके द्वारा पिटीशन फाइल की गई। ये रिट पिटीशन के नंबर है, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जाकर इनको क्रॉस चेक जो कर सकते हैं। और इनके अंदर जो है पूरी बात को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना कई ऐसे क्रॉस सवाल पूछे, किससे? सॉलिसिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उनसे पूछा कि यार तुमने ये जो कास्ट बेस्ड कुछ ऐसे क्लॉज डाले हैं, इनकी कहां जरूरत थी? हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस में जा रही है, हम लोग जो है सोसाइटी के अंदर कास्टलेस सिस्टम को लाना चाह रहे हैं या कास्ट को वापस इंपोज है जो करना चाह रहे हैं। ऐसे कई तीखे सवाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान है जो सामने आए। इनमें से कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से यहां पर यूजीसी रेगुलेशंस के कई सारे पॉइंट को लेकर यह कहा कि ये जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए, वन बाय वन चलते हैं। यहां पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया कि एसजी का मतलब होता है सॉलिसिटर जनरल। We would like to have your response today. We do not want to pass any order. आज हमको कोई ऑर्डर जो पास नहीं करना है। Some committee should be there with eminent jurists. Have 2-3 person who understand the social value element. आप एक कमिटी बनाओ, उस कमिटी के अंदर 2-3 लोग ऐसे होने चाहिए जो सोशल वैल्यू को समझे, ठीक है। और हाउ एंटायर सोसाइटी शुड ग्रो, पूरी की पूरी सोसाइटी कैसे ग्रो करनी चाहिए इसमें दिमाग लगाए। हाउ पीपल आर गोइंग टू बिहेव आउटसाइड द कैंपस इफ वी क्रिएट दिस। आप ये सोचो कि अगर हमने इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया तो आउटसाइड कैंपस इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आप कॉलेज में इस तरह की चीजों को डील है जो करवा रहे हो, वहां पे वो उल्टा बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो कास्ट बेस्ड तरीके से डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट कहा। दूसरा, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई ये जो तुमने कमिटी बनाई है इसमें जो मेजर मुद्दा है उसको तो तुम भूल ही गए। रैगिंग, जो कि आज के टाइम में कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत ही सीरियस कंसर्न है, तो रैगिंग का मुद्दे का तुमने कहीं पर जिक्र ही नहीं किया। ये जो यूजीसी के 2026 के रूल्स हैं, इनमें कहीं पर भी किसी भी क्लॉज के अंदर रैगिंग को लेकर कोई बात है जो नहीं कही जा रही है, जो कि वाकई में गंभीर है जो मुद्दा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा ड्यूरिंग द हियरिंग द बेंच ने ऑरली इस बात को फ्लैग किया कि प्रोविजन जो है वो वैग्यू है और कहीं की मिसयूज होने की संभावना है। अभी एक सिनेरियो और चल रहा था, जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है, उसको किसी दूसरी कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ने प्रपोज किया, फिर उसने मना कर दिया, तो फिर उसने कहा कि फिर उसने एक तरीके से बोला कि मैं तेरे खिलाफ ऐसा एक्शन करूंगा, ऐसी कार्रवाई है जो करूंगा। तो यहां पर ना मिसयूज की संभावना हो जाती है। हालांकि देखो सारे एलिमेंट ऐसे नहीं होते, है ना। कहते हैं ना कि ना तो कोई सारे सवर्ण बुरे हैं और ना ही कोई सारे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बुरे हैं। बुरा कौन होता है? बुरे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी विचारधारा को क्या कहते हैं, गलत है जो साबित कर देते हैं। अब यहां पर भी ऐसा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मिसयूज होने की संभावना हो सकती है। वाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज सेपरेटली डिफाइंड। आप कॉलेज के अंदर जो चीजें हैं वो एजुकेशन पॉइंट से जुड़ी हुई है, आप इसको जबरदस्ती उसके अंदर जहर क्यों डाल रहे हो वहां पे? इनफैक्ट जो कैंडिडेट आसानी से अच्छे से साथ साथ रह रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स क्यों ना हो, वो इस चीज के कारण एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, भेदभाव महसूस है जो करेंगे यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, रैगिंग को आपने जो है रेगुलेशन से बाहर क्यों रखा, ये तीसरा पॉइंट यहां पर आपके सामने आया। इसके अलावा इन्होंने 2 एग्जांपल, ऐसे 3-4 एग्जांपल थे, मैं 2 एग्जांपल आपके सामने कोट कर रहा हूं जिसकी वजह से इन रेगुलेशंस को रोकना ही सुप्रीम कोर्ट को हाल फिलहाल ठीक लगा। देखिए, इन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई साउथ इंडिया का कोई स्टूडेंट है, अगर वो नॉर्थ इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, जैसे एनएलयू का, अब एनएलयू के अंदर क्लैट एग्जाम फाइट करते हैं तो किसी भी एनएलयू के अंदर एडमिशन हो सकता है। नॉर्थ इंडिया का बच्चा पढ़ने के लिए कहां जा सकता है? साउथ इंडिया जा सकता है। साउथ इंडिया का बच्चा पढ़ने के लिए उसका एडमिशन नॉर्थ में है जो हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर इस तरीके से हुआ तो फिर ये तो आपने सार्कास्टिक, इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग कमेंट्स है जो पास का एक तरीके से अवेलेबल करवा दिए कि भाई आपको हम इस तरीके से क्या कर देंगे, डील कर देंगे। मान लीजिए कि साउथ का कोई बंदा है, वो सपोज करो किसी ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है जिसको आप लोग पसंद नहीं करते, तो ऐसे केस में आप तो इसका क्या कर सकते हैं, मिसयूज होने की संभावना वहां पे हो सकती है। ठीक, इतना ही नहीं, एक और एग्जांपल यहां पे इन्होंने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि सपोज करो कि अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी रैगिंग की जा रही है, किसके द्वारा? किसी सीनियर के द्वारा, और सीनियर के ग्रुप के अंदर हो सकता है कोई शेड्यूल कास्ट का मेंबर भी हो। तो अब जो रैगिंग वाला कंसर्न है कि कोई सीनियर जो SC ST कैंडिडेट है वो किसी जूनियर जनरल कैंडिडेट्स की रैगिंग करे, और जो कि कई बार होता भी है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की रैगिंग होती है, कई बार एससी एसटी कैंडिडेट्स की कैंडिडेट की भी रैगिंग होती है। तो ऐसे केस में तालमेल कहां बैठ रहा है? तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनली हाल फिलहाल ये मृत्युंजय, विनीत जिंदल और राहुल दीवान के केस के अंदर जो है जो रेगुलेशंस है इनको एक बार होल्ड है जो कर दिया गया। अगर 1 मिनट के लिए हम इस चीज को विचार करें तो ये भी कहा जा रहा था कि ये रेगुलेशन जो है कहीं एससी एसटी एक्ट 1989 का सेकंड वर्जन तो नहीं है, क्योंकि आज के समय में जितना भेदभाव है या नहीं है, ये देखो पहले एक दौर ऐसा रहा है जो गलत होगा, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के अंदर कि इतिहास में जो हुआ उसके लिए वर्तमान को सजा देना अगर ठीक है, तब तो फिर दादा के अपराध के लिए पोते को जेल भेजना भी ठीक है ना? तो वो वाली बात यहां पर आ जाती है अपेरेंटली। अब इस चीज को हम लोग नहीं होते कि हम इसको डिसाइड कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अपेरेंटली ये जरूर अगर एक सामान्य व्यक्ति के नाते सोचे तो ये जरूर दिमाग में आता है। अगर मैं एक एससी एसटी मेंबर हूं या मैं एक जनरल कैटेगरी का मेंबर हूं और एक न्यूट्रल वे में निष्पक्ष रूप से अगर मैं इस बात को सोचूं तो कहीं भी ऐसा लगता है ना कि भाई अगर मेरे पास कोई हथियार है और मेरे को कोई दूसरी चीज नहीं मिल रही है तो मैं वो हथियार चला दूंगा। जैसे उदाहरण के लिए अब एडवोकेट एक्ट है, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये कोई पहला कानून नहीं है एससी एसटी एक्ट जिसके अंदर मिसयूज होने की संभावना होती है। मिसयूज की संभावना कई सारे कानून के अंदर है जो होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस के अंदर मामला पूरा का पूरा सोसाइटी में कास्ट बेस्ड पॉइजन अगर मिला देगा तो पूरी सोसाइटी क्या हो जाएगी, वहां पे पॉइजनस है जो हो जाएगी। फिर तो एक दूसरे के प्रति जो हम ये कास्ट चीज को खत्म करना चाह रहे हैं वो तो उल्टा एग्रावेटेड हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं एससी एसटी से बिलोंग करता हूं तो उसके प्रति उल्टा और ज्यादा एग्रेशन दिखाया जाएगा जनरल कैटेगरी की तरह, वो भी कॉलेज के कैंपस के अंदर, जो शायद जो सुप्रीम कोर्ट को हाल फिलहाल जस्टिफाई नहीं रखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल्स को बनाओ जरूरी है, लेकिन रूल्स के अंदर जबरदस्ती कास्ट का एलिमेंट है जो क्यों डाल रहे हो, क्योंकि कहीं की शायद जो है यहाँ पे टारगेट किया गया पॉलिटिकल चीजों को भी। देखो आपको पता है एक मूवी आई थी, इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया कि जब कभी भी आपको कोई हम और वो में बांटे तो समझ जाओ कि आपके कैलेंडर में इलेक्शन कितने दूर है ना। तो शायद इसी चीज को एक तरीके से हैम्पर है जो किया गया। और खैर बहरहाल रिजल्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स के एग्जीक्यूशन को हाल फिलहाल के लिए स्टे कर दिया, वापस एक कमेटी लगाने के लिए कहा गया कि इनको वापस रीस्टडी है जो किया जाए। मैं एक बात डिस्क्लेम करना चाहता हूं, इस वीडियो में है ना किसी भी पर्टिकुलर जाति विशेष धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के बारे में कोई भी इंटेंशनल बात नहीं की गई है। ये सिर्फ मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज की तारीख को यानी कि 29 जनवरी को कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान है जो कही गई। ओके अच्छा, जो कैंडिडेट्स अब जो देखो कहीं पर है ना इसको लेकर भी कई सारा हंगामा है जो चल रहा था। एक तरफ से जो है वो भारत बंद को लेकर भी कुछ अलग अलग समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर जो बात है जो चल रही थी वहां पे, क्योंकि विरोध करने का हर इंसान का एक तरीका है जो होता है। अब वो तरीका कई बार सही भी हो सकता है, वो तरीका कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है बाकी के सोसाइटी के लिए। तो खैर तो यहां पर जो है सीजेआई सूर्यकांत जी और अन्य ने मिलकर इस बात को हाल फिलहाल के लिए क्या करते हैं, स्टे है जो कर दिया। तो एक बार ये मुद्दा यहाँ पे क्या होता है, क्लोज है जो होता है। अगर आप कानून, क्योंकि देखो जिसका इलाज कोई और नहीं कर पाता उसका इलाज आखिर में कानून है जो करता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ऐसे कई सारे लैंडमार्क जजमेंट है जो दिए हैं जो अपने आप में क्या करते हैं, सामाजिक स्थिरता को, सोशल स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अपने आप में स्टैब्लिश्ड है जो करते हैं। यहां पर जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे 4999 पे प्राइस पे देना है ना, मैंने यूजीसी नेट का कंप्लीट सेगमेंट आपके अवेलेबल करा रहा हूं। 15 फरवरी से इसका रेगुलर सेगमेंट आपके बीच में स्टार्ट है जो हो जाएगा। इतना ही नहीं, जुडिशियल सेगमेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जुडिशरी के साथ एडवोकेसी, नेट एग्जामिनेशन, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन, ऑल 5 in 1 इंक्लूडेड है। ये भी आपके क्या होने वाला है, फरवरी के अंदर जो है स्टार्ट होने वाला है, डोंट मिस इट। और इसके अलावा AIB 21 वकालत करने के लिए AIB का एग्जाम जरूरी है। अगर आप AIB 21 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो AIB 21 का ऑप्शन भी आपके लिंकिंग ऐप पर अवेलेबल है जो हो चुका है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस वीडियो का लिंक भी है जो मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सीधी भाषा में बात कहें तो आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस बात को जस्टिफिएबल तरीके से स्टे करके ठीक किया है, या फिर जो यूजीसी के रेगुलेशन बना रखे थे क्या वो अपने आप में प्रॉपर थे या नहीं थे? और एंड में जाते हुए एक चीज ये जरूर सोचना, निष्पक्ष होके खुद को ना तो हमें क्या कहते हैं, ना ब्राह्मण समझना है, ना बनिया समझना है, ना कोई जाति विशेष का मेंबर समझना है, ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य समझना है। सिर्फ एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते जरा सोचा जाए तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें अलग अलग विचारधाराओं के अंदर बांटे, वो जस्टिफाई होती है, नहीं होती है। ये आपको क्या करना है, अपने लेवल पे जरूर सोचना है
और जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।